नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हम स्टूडियो से आज देश की बात में हमारे साथ शमशेर भाई मौजूद है, जो कांग्रेस समर्थक हैं और जो एमसीडी के चुनाव में हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में नहीं, हमारे खासकर मुस्तफाबाद में गंदगी का अंबार है, जो हम आपको बार बार दिखा चुके हैं कि यहाँ की जो मौजूदा निगम पार्षद हैं वो किस तरह से बिल्कुल डेमोलाइज कर रहे हैं एरिया को और बिल्कुल भी कूड़ा नहीं उड़ाते। और खासकर ये कि मुस्लिम एरियाज को भी टारगेट किया था। अस्सलाम शमशेर भाई, कैसे हो सर? जैसे कि आप देखते हैं कि बार बार नेता वोट मांगते हैं, लेकिन मांगने के बाद क्या होता है, वो छू हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो इस बार जो कांग्रेस ने बदलाव किया है, क्या लगता है आपको काम बेहतर तरीके से कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पहले आज से विधायक थे हसन अहमद जी जी, उसके टाइम इतना काम हुआ, एक बार में 52 गली उद्घाटन किया उन्होंने और काम भी किया उन्होंने। ना तो कोई पुलिस वाला आता था, ना कोई मतलब फालतू फंड कोई आता था। आज जो है एक 5 साल बीजेपी के विधायक रहा, वो भी बिल्कुल बेकार रहा हम लोग के लिए। फिर आम आदमी पार्टी का विधायक आया, वो भी बिल्कुल बेकार रहा। आम आदमी के विधायक तो दिखता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ नहीं है। तो लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी तो ये ब्लेम कर रही है, वो कह रही है कि साहब ये काम तो एमसीडी का हमारा नहीं, जबकि लेकिन जॉइंट अगर काम जो करती है, जॉइंट सरकारें होती हैं, वो राज्य सरकार और एमसीडी मिलके काम करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे पे छीटा कसी कर रहा है कि साहब ये काम इन्होंने नहीं किया। तो क्या लगता है आपको दोनों ए बी टीम लगता है? बहुत से लोग कहते हैं दोनों ए बी टीम है। तो जब एक बात सुनो, आम आदमी पार्टी का जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम मौलाना साहब पे केस करवाया था। उसके बाद उस टाइम कहाँ से आया उसके साथ पुलिस वाला? मौलाना साहब पे केस करवाया था, मरकज को बंद करवाया था, मरकज पे वो लगाया था। तो ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक है और एक ही कैटेगरी के है ये दोनों। तो ऐसा तो दंगा होने नहीं देते, क्योंकि वो जितने मुसलमान को चाहते हैं उतने हिंदू को भी चाहते हैं वो, और हिंदू मुसलमान को भाईचारा लेकर चलते हैं, वो हर चीज में साथ रहते हैं। अच्छा शमशेर साहब, जिसे कहा जाता सुना जाता है कि जो दिल्ली दंगों में मदद पहुंची है, जो कैंप लगा हुआ था और भी लोग जो आम आदमी पार्टी के लोग काम कर रहे थे, सुनने ये भी आ रहा है सर कि उन लोगों को धांधली भी हो रही थी, पैसे की भी, आम लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा था जो आगे ज्यादा। उसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हमारे बॉस है मुन्ना भाई, हसन अहमद का भाई, उन्होंने इतना सामान भिजवाया। मुझे कहा शमशेर, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आपने बोला, उन्होंने इतना सामान भिजवाया वहाँ से। उन्होंने मतलब बताया क्या चाहिए मुझे बता। मैं फ़ोन करता था, भाई साहब ये चाहिए यहाँ पे, दूध की गाड़ी, फल की गाड़ी, कंबल के लिए और राशन के लिए, मतलब किसी चीज़ के हाथ रुका नहीं। मैंने अपने घर पे खुद बांटा। आप ये चीज़ किसी से भी पूछ सकते हो। अच्छा सर, जैसे कि आपने कैंडिडेट बदला, जो मौजूदा निगम पार्षद पति थे, सभी जो भी थी, अब खुशनू जी आ रहे, तो क्या मतलब पार्टी ने किस तरह से फैसला? देखो, वो पार्टी का निर्णय है और वो हाईकमान का निर्णय है, वहां तक तो हम है ही नहीं ना हम बता सकते हैं। जो पार्टी करेगा, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगा, हम उसके साथ हैं, हम हसन अहमद के साथ हैं। तो अब ये नहीं कि अगर जो एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ देखते हैं, अब तो यहाँ रहते हैं, आपकी गली भी कूड़े से अभी भी अटी हुई है, कूड़ा नहीं उठता है, तो आपके निगम पार्षद अगर बनते वापस से तो क्या इस और ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल ध्यान जाएगा। और निगम अगर हाजी खुशनू साहब जीत जाते हैं, उनकी वाइफ, और निगम पार्षद हो जाएंगे, तो समझिए हम हो जाएंगे निगम पार्षद, एक एक इलाके का अवाम निगम पार्षद हो जाएगा और फोन करेंगे, क्योंकि ये 25-30 साल के बाद मौका आया है कि ये निगम पार्षद का जो नगर निगम का इलेक्शन जो रहा, जो निगम पार्षद बनेगा वो मुसलमान बनेगा। नहीं तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, आज तक बीजेपी का था। ये जब से मैं दिल्ली आया हूँ 33 साल हो गया, आज पहली बार इस सीट पे। हाँ, मैंने लोगों से जानना चाहा, जैसे ये बहुत गलत तथ्य है, बहुत गलत बात हम बताते हैं। पुनीत शर्मा जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, लोगों ने तो उनके पीछे कंप्लेन की है, तो जो उनका जवाब ये था कि साहब आपने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं चाहिए, ये गलत है। ये बाबू नगर के बता रहा हूँ, बाबू नगर के, जिसका पहले था पुनीत शर्मा जी थे, उन्होंने यहाँ पे एक महीने पूरा हो जाता था, नहीं हटवाता था, तो मैं इंस्पेक्टर को फोन कर करके हसन भाई से कह के पूरा उठवाता था बाबू नगर का। जुमे के दिन, एक सोमरात के दिन था, उस दिन उठवाया मैंने। लेकिन यहाँ पे किसी ने मतलब पूरे गली में एक महीने कूड़े रहता, 1.5 महीने, आप किसी से पता कर लो, आज भी 1-1.5 महीना पहले पूरा उठाया, वही उठा हुआ, आज तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आया। तो आप एक चांद, जैसे कि हम देखते हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि उनके हाथ में पुलिस नहीं है, लेकिन जब कपिल मिश्रा ने जो कहा कि सर उनके हेड स्पीच थी जिसने काफी लोग मारे गए, दिल्ली के ऊपर दाग लगा, जब केस नहीं हुआ, लेकिन मौलाना साहब जैसे कि सभी जानते हैं कि मरकज में हमेशा हजारों लोग रहते हैं, वैसे का सर आपने जैसे आप जानते हैं मरकज में हजारों लोग हमेशा रहते ही हैं,
तो फिर क्यों केजरीवाल ने ऐसा करा? मरकज पे देखिए जमायती लैंड, वो तो पूरा पता है पूरी दुनिया का। जमायत में हमारे नबी जो है वो भी मतलब अल्लाह के राम चलते थे, तो उन्होंने तो अच्छा एक पैगाम देते हैं इस्लाम के ऊपर, एक अच्छाई सिखाते हैं, एक अच्छा गंगा जमुना का तहजीब भी सिखाते हैं वो। लेकिन उस टाइम केजरीवाल कहा गया था, जो मौलाना साहब पे उसने वो किया था, क्या नाम है, केस दर्ज किया था, और जो है उस टाइम पुलिस कहाँ से आ गया उसके पास। और फिर उसके बाद जो है एक ये देखो ताहिर हुसैन, उसने जो है निगम पार्षद को उसको सदस्यता रद्द कर दिया, जो कि मतलब वो है। और आज उनका एक विधायक और मंत्री जेल में बंद है, तो उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनको तो जेल में पैर दबा रहे हैं लोग, उसके बाद मसाज करवा रहे हैं वो, तो वो ठीक है। और एक दिन का उनको अगर वो कुछ अगर निगम का इलेक्शन जो रहा, जो निगम पार्षद बनेगा वो मुसलमान बनेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। आज तक बीजेपी का था, ये जब से मैं दिल्ली आया हूँ 33 साल हो गया, आज पहली बार इस सीट पे। हाँ, मैंने लोगों से जानना चाहा, जैसे ये बहुत गलत तथ्य है, बहुत गलत बात हम बताते हैं। पुनीत शर्मा जो यहाँ से निगम पार्षद रहे, लोगों ने तो उनके पीछे कंप्लेन की है, तो जो उनका जवाब ये था कि सब आपने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये बाबू नगर के बता रहा हूँ, बाबू नगर के, जिसका पहले था पुनीत शर्मा जी थे, उन्होंने यहाँ पे एक महीने पूरा हो जाता था, नहीं हटवाता था, तो मैं इंस्पेक्टर को फोन कर करके हसन भाई से कह के पूरा उठवाता था बाबू नगर का। जुमे के दिन, एक सोमरात का दिन था, उस दिन उठवाया मैंने। लेकिन यहाँ पे किसी ने मतलब पूरे गली में एक महीने कूड़े रहता, 1.5 महीने, आप किसी से पता कर लो, आज भी 1-1.5 महीना पहले पूरा उठाया, वही उठा हुआ, आज तक नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई गाड़ी नहीं आया। तो अब एक चांस है, उम्मीद है कि एक अपना निगम पार्षद कोई आएगा, तो अब उससे हम काम करवा सकते हैं। तो जैसे देखते ही गुलशेर साहब थे, जो कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और जैसे कि दोहरा व्यवहार बीजेपी के जो यहाँ के निगम पार्षद थे उनके द्वारा किया गया, जिसको अब जानते, परिसीमन बदलने के बाद ये वार्ड 243 बन चुका है। जो ये हिस्सा था, जो वार्ड नंबर 57 था, 58, अब ये 243 में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलमी साहब, और हम DNS 24 इंडिया तरफ से देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते रहिए देश 24।